अबला नारी पर आपके द्वारा शस्त्र उठाया जाए, ये शोभा नहीं देता स्वामी। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो ना नाथ, देखे जरा सीता की ओर गौर से। ऐसा लगता है सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो खुद गम जुदा है उसे मारा तो क्या मारा। स्वामी, उठाया शस्त्र एक अबला नारी पर तो लालच भेजेगी दुनिया ऐसे शस्त्रधारी पर। इसलिए नाथ, मैं आपकी बरदांगनी हूं, आप सीता को न डराएं, क्योंकि नाथ आप सीता को साधारण नारी मत समझिए। मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, ये क्यों? और ये है नारी, आप सीता को बिल्कुल साधारण न समझे, क्योंकि नाथ देखो जरा सीता की ओर। और ये है नारी, और अनाड़ी बनो मत पिया। इस तरह से नाराज मत होइए स्वामी। और ये है नारी, और अनाड़ी बनो मत पिया। और खड़गीस पे उठाने की कोशिश न कर ये नारी। आपकी शान इन तीनों लोकों में बनी हुई है ना। हम नसीब बेखबर मान जा जिद न कर। रामा आली ओ रामा आली निराली बनी शान है, शान अपनी गवाने की कोशिश न कर ये नारी। उसके स्वामी बिल्कुल अभी आने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ बेटी अपने और बेटी अपने। जिस तरह से आप मेरे पिया हैं उसी तरह से सीता के भी तो कोई पिया होंगे, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ स्वामी गुस्सा ना हो। और चाहती हूँ तुमसे प्यार में
बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। बेहाले बैठी बेहाले है, काल का डर नहीं। बैठी बेहाले है, काल का डर नहीं। और इसको डराने की कोशिश न कर ये नारी। इसलिए ना सुना डाले तुमने अपने व्याख्यान? नहीं स्वामी, या और कुछ बाकी है? स्वामी मैं तो कहूंगी तुम एक लोग स्वामी, अरे वो 3 लोग स्वामी। होती ना बराबरी कभी तारा और भान की। खरदूषण तीसरा मारे गए, जिनमें शक्ति थी आपके समान की। स्वामी आएगी समस्या आखिरी रणभेरी में, बचना सकोगे नाथ जब वर्षा होगी कृपाण की। संभलना है तो संभलिए नाथ, हाथ जोड़ में विनती करूं, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान की। इसलिए नाथ मैं तो कहती हूँ, आप सीता को जहाँ से लेकर आए हैं वापस लौटा दीजिए, उनसे बैर ना कीजिए। क्योंकि नाथ स्वामी मान जाइए ना स्वामी, और कहीं मानो मेरी। स्वामी क्यों नहीं आप मेरा कहना मानते हैं स्वामी? और कहीं मानो मेरी, मान जाइए ना। और कहीं मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। कहीं मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। ओ कहीं मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। ओ कहीं मानो मेरी, नाती हरि से बैर ना कीजिए। आप सीता को न डराएं। ये सीता को देने वाली बात अपनी जबान पर दोबारा नहीं लाना। जन्नत मिटे, कमल मिटे या हुनर मेरा मिटे, रैयत मिटे, अस्मत मिटे या फिर जहरा जर मिटे, इस लंका का बच्चा बच्चा चाहे बला से मर मिटे। अरे दूंगा मैं सीता को कताप नहीं, चाहे घर का घर मिटे। लेकिन आज
आज तुमने पहली बार अनुरोध किया है, हाँ स्वामी। इसलिए हम तुम्हारी बात को माने लेते हैं और तुम्हारे अनुरोध के मुताबिक इस सीता को हम 30 दिवस का समय और दिए देते हैं। ठीक है नाथ। क्यों रे राक्षसों, जी महाराज, सरकार हुजूर। डराया नहीं इसे? डराया, क्या कहा इससे? लेकिन डरती नहीं, आपके सामने डराता हूँ। अभी डरा इसे, डराता हूँ। धमकाओ, प्रताड़ित करो, इससे कहो कि हमारे महाराज का कहा मान ले। आज सीता, हमारे महाराज की रानी बन जाओ, और रानी नहीं बनना है तो आज इनकी नानी बन जाओ। हमारे महाराज का कहना मानो, 30 दिन का समय दिया गया है। मैं कहता हूं 3 दिन के अंदर मान जाओ, और जो मैं कह रहा हूं सीता, देता हूं समय 30 दिन का। यदि कोई ना उचित उत्तर होगा तो तू करनी का फल पाएगी। ये खड़ा घोर वो सर होगा। 1 माह के उपरांत मैं तुझको फना कर दूंगा। ए त्रिजटा, डराए से प्रताड़ित करो इसके शरीर को। आओ प्रिय मंदोदरी महलों की ओर चलते हैं। भवन गयो दश कंधर, यहाँ पिशाचन व्रण, सीत ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमन। मेहरियल का देख लेते तो साणस दहके लागत। ए राक्षसो, तुम जानकी जी को न डराओ। तुम्हारी मौसी लगती क्या? मेरी मौसी नहीं लगती, ये तो तेरी माँ लगती है। मेरी माँ क्या? सबही बोल सुनायस सपना, सीत ही से करो हित अपना। अच्छा एक बात बताओ। एक नहीं 2 बताऊं। जो सीता महाराजा रावण साधारण नहीं है, हम राक्षसों के ईश्वर है ना। जब महाराजा रावण को नहीं डरती तो हम लोगों को क्या खाक डरेगी? लेकिन महाराज की आज्ञा का पालन तो हमको करना पड़ेगा। ये बात सत्य है कि महाराज जब आया करें तो डराया करो, और जब महाराज ना हो तो सीता जी से अपना हित करो। इनको डराओ नहीं, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये जगत जननी है, आदि शक्ति है। अच्छा? ये सभी की माँ है। जानते हो, मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। सही बताओ। तो ही कसम। सही बताई। हाँ, क्या देखा है? सपना ये देखा है कि सपने बानर लंका जारी, मतलब? और या तो धान सेना सब मारी। क्या मतलब हुआ? सपने में एक बंदर ने लंका में आग लगा दी है। आग लगा दी? हाँ। भाग चलो, हमारी चड्डी सूख रही। तोर चड्डी, जब पूरी लंका जल जाएगी तो तेरी चड्डी कहां से बच जाएगी? सपने की बात है। सपने की बात है। और या तो धान सेना, जितने भी बड़े बड़े राक्षस मंत्री थे सभी को मार दिया, और पूरी सेना को मार दिया है। फिर खरारूढ़ नगन 10 सीसा। खर माने गधा और आरूढ़ माने सवार। महाराजा रावण गधे पर सवार है। ओ मोई बहू। और ऐसे नहीं, नगन 10 सीसा नंगा रावण गधे पे सवार, खंडित सिर, खंडित भुज, मुंडित सिर। ये मतलब भुजाएं कटी हुई हैं और मस्तक भी मुड़े हुए हैं। अच्छा? नंगा रावण काला मुंह करके यही विद सो दक्षिण दिस जाई,
और लंका मनहो विभीषण पाई। रावण को गधे पे बिठार करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मुझको ऐसा लगा सपने में जैसे कि लंका का राज विभीषण जी है ना, भगत जी, उनको मिल गया है। सुनो, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, लंका में जय श्री राम, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लंका फिरी रघुवीर दुहाई, जानते हो? हाँ, क्यों? प्रभु पुन सीता बोल पठाई। राम जी ने जानकी जी को बुला लिया है। अच्छा। सीता जी तो राम जी के पास चली गई। लंका में जय जयकार हो रही है। ऐसा सपना मैंने देखा है, तब से भैया मुझको तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो सीता जी को डराऊंगी नहीं। यह सपना में कहूँ पुकारी, हुई है सती गए दिन चार। और सुनो, ये जो सपना देखा है ना मैंने, ये सपना मैंने जब से देखा है तभी से विचार कर रही हूँ और विचार करके ये कहती हूँ कि ये सपना सत्य होने वाला है और ज्यादा नहीं, 2-4 दिन की बात है। ऐसा ही होगा लंका में। ए माता तेरे, हाँ, रावण महाराज को गधे के ऊपर बैठा दिया, नंगा। तो हमें तो जरूर भैंसिया के ऊपर पटक रहे। हंसने की बात है। ए माता, तुमने सपना देखा है? और क्या? और सपना भी देखा तो बंदरों का सपना देखा है। अरे सपने देखना था तो अच्छे सपने देखते। तू उनको बंदर की दृष्टि से देख रहा है और मैं उनको महाराज के शत्रु की दृष्टि से देखती हूँ। नहीं, ऐसे सपने देखने चाहिए तुम्हें। मैं बताऊं कैसे? कैसे? अरे नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सजना पे। क्या कह रहा है? हमने सपने ही तो देख रहे, तुमने बंदरन को देखो, हम दूसरे सपने देख। अरे तू मूर्ख है। अच्छा, हम तो महामूर्ख है, कोई बात नहीं। चलो माफी मांगो जानकी जी से। ये बताओ, तुमने सपना दिन में देखा या रात में? सपना? हाँ। मैं दिन में तो सोती नहीं हूँ। हाँ हाँ। जानकी जी की सेवा में रहती हूँ। हाँ। जब यहाँ से अपने घर जाती हूँ, हाँ। जब खाना खा के सो जाती हूँ, थक जाती हूँ, फिर सपना ही सपना देखती हूँ। हे माता, तुमने सपना रात में देखा है, लेकिन मैंने आज दिन में बड़ा भारी लंबा चौड़ा 9.25 हाथ को सपना देखा। अच्छा, औरतें सपने देखा करती हैं, मर्द इसलिए सपना देखते हैं। मर्द है तू? हाँ। अच्छा, ये मूछ है, मूछ। हाँ। मैंने देखा भारत से एक प्राइवेट ऑफिसर। तोर सपना। हाँ हाँ, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव। मैंने देखा। तेरा सपना सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सीता जी से माफी मांग और चल निकल यहाँ से। क्षमा मांगो। माँ बोल, हे माता, इन राक्षसों को क्षमा कर दो। हम तो रावण के बंधन में हैं। अगर आपको डराएंगे नहीं तो हम लोगों को महाराज मार डालेंगे। वैसे हम दिल से बहुत चाहते हैं आपको, क्षमा कर दीजिए इनको। हे माता जी, जब से आप इस लंका में आई, उस दिन से मैंने जाग कर एक भी दिन पैरा नहीं लगाया है। हे माता जी, इस लंका का विनाश हो जाए, चाहे सत्यानाश हो जाए, चाहे अत्यानाश हो जाए। अबे अत्यानाश भी होता है क्या? 7 के ऊपर 8 नहीं होता। नहीं हो? अच्छा कोई बात, लंका का सब कुछ मिट जाए। हाँ। पर माता, हमारी घरवाली की तरफ ध्यान नहीं। अभी नई नई शादी हुई है मेरी, और जब शादी होकर के आई तभी आपका हरण हुआ है, तभी से मेरा पहरा लगा है। मैं अपनी घरवाली का मुंह भी नहीं देखा है। और ये 11 रुपए की राशि किसी महान भक्त की ओर से गुप्त वहीं अर्पित हो रही है। हे माता, जय श्री अरे करता हूँ तुम्हारा व्रत में, अरे स्वीकार करो माँ।
बस आलू की कचौड़ी तैयार करो माँ। जहाँ तहाँ गई सकल तभी सीता कर मन सो मास दिवस बीते मोही मारिय निश्चर पो। हे माँ, मेरे स्वामी मुझे लेने कब आएंगे? राक्षस कह रहा है हमें दिए कमाए में तुम्हारे स्वामी तुम्हें लेने नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। त्रिजटा सनी बोली कर जोरी मात विपत संगिन तह मोरी। हे माँ, अब तू ही मेरी इस विपत्ति की संगनी है। आन काठ रची चिता बनाई मात अनल पुनो देहो लगा। माँ, मैंने अपने हाथों से लकड़ियां बीन बीन कर अपनी ये चिता तैयार कर ली। कहीं से मुझे अग्नि ला दे माँ। इसने अनल मिली सुन सुकुमारी अस कहीं सो निजी भवन सीधा। हे माँ, तू मेरी माँ धर्म की है। मैं तुमसे अपनी हर बात कहती हूँ माँ। तू मेरी माँ धर्म की है, मन की मैं तुमसे कहती हूँ। पति भी रहे सहते सहते जीते जी पूरे मर चुकी हूँ। लकड़ियाँ बीन में लाई हूँ, तू ही मुझे सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जाएगी कहीं से तू न आगे। अब इसे शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में सज दूं मैं प्राण तभी अच्छा। इसलिए माँ, जाकर के मुझे कहीं से अग्नि ला दो। मैं अब जीना नहीं चाहती माँ। हे राजकुमारी सीता, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मरना चाहती हो? कह रही हो कि मैंने लकड़ी काट करके चिता बना ली है, मैं कहीं से अग्नि ला करके तुम्हें दूं जिससे कि तुम जल करके भस्म हो जाओ। नहीं नहीं, आत्मा के साथ अपघात करने वाले को तो परमात्मा भी माफ नहीं करते। इसलिए अगर तुम यहां जल करके भस्म हो जाओगी